हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं 71वीं बीपीएससी जो कि बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट का छठा लेक्चर। आज मैं लेके आया हूं पॉलिटी का सवाल, बहुत ही शानदार और कंटफ 120 टोटल एमसीक्यू के रूप में शानदार सवाल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज मेरा छठा लेक्चर है जो कि आज रहेगा हम लोग पॉलिटी से संबंधित। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। 71वीं बीपीएससी सेट प्रैक्टिस मॉडल जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है उसी का छठा लेक्चर। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर कथन पर विचार करना है। सत्य कथन को ढूंढना। ठीक है, बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश जो है वह कंपनी जो है व्यापार के रूप में 1608 ईस्वी में आई थी। हालांकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है व्यापार के रूप में चार्टर एक्ट के रूप में, मतलब वह एक चार्टर के रूप में भारत में आया था। लेकिन 1600 ईस्वी में जो है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आया था। ठीक है, यानी पहला जो है गलत जा रहा है, 1600 ईस्वी नहीं 1608 था। दूसरा, 24 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आया था। ठीक है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित में से क्या प्रावधान शामिल है। सबसे पहले, यह कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, बिल्कुल पहला सही। दूसरा बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ये भी सही है। अगला बोल रहा है कि यह कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया, ये गलत है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया, ये भी जो है 1773 में नहीं हुई, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है 3 नंबर। असत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बोला 1833 के चार्टर एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 1833 में केंद्रीकरण की दिशा जो है वह एक निर्णायक कदम था। यह जो है इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कब, 1833 में, याद रखना है। ठीक है, और यह जो है इस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो इसे जो है बंदोबस्त कानून के नाम से नहीं जाना जाता है, याद रखना है। बंदोबस्त कानून जो है वह 1781 के जो चार्टर एक्ट था उसमें जो है बंदोबस्त सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम आया था, ना कि 1833 में। तो यानी पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है कि 1833 के अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का जो है पूर्ण नियंत्रण हो गया था। यानी ये जो है ना 1833 के अधिनियम से पहली ऐसी सरकार का निर्माण है जिसे संपूर्ण भारत में पूर्ण नियंत्रण हो गया था। तो ये जो है ना सही जा रहा है, 1833 के अधिनियम सही हुई थी। तो दूसरा सही है, हमें गलत को ढूंढना है, तो केवल एक गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर। सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो क्या 1853 में हुई थी? बिल्कुल गलत, नहीं। द्वैत शासन तो 1919 के जो मैंटेंगी चेम्सफोर्ड है सुधार अधिनियम उसी के द्वारा किया गया था, ना कि 1853, यानी पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। हाँ, ये सही है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को जो है भारत के कार्यों और उसके प्रशासन में जो है नियंत्रण हो चुकी थी 1784 के तहत। ठीक है, क्योंकि 1757 के बाद तो जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि 1-2, ये दोनों होने के बाद जो है पूर्ण रूप से जो है नियंत्रण प्रशासन में आ गई थी। दूसरा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश अधिनियम का क्षेत्र कहा गया, नहीं, ये जो है आपका गलत जा रहा है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों एवं कर्मचारियों की भारतीय राजस्व से पैसा दिया जाएगा मंथली? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। भारतीय राजस्व से जो मंथली दिया जाएगा वह
1793 के चार्टर एक्ट से यह पारित हुई थी। याद रखना है 1793 एक्ट से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले जो है वह कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। तो बोल रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है, तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वह कौन था? याद रखना है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, तो लॉर्ड कैनिंग एक आपका सही जा रहा है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह, अच्छा सॉरी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, और भारत के प्रथम वायसराय ये तो कैनिंग है, ये तो फिक्स है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही तो यह दिया गया था, मतलब दो को गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेविकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। ठीक है, यह आरंभ मतलब किया गया था 1853 के तहत। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला वाला 1853 में जो किया गया था खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था, यह सही है। दूसरा बोल रहा है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था, ये गलत है। 1861 में नहीं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए, केवल एक सही है। अगला सवाल 8 नंबर, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान मिला था? तो याद रखना 1909 के जो मार्लेमेंटो एक्ट था उसी के तहत। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद की एसोसिएशन बनाने की छूट मिली थी। 9 नंबर सवाल आते हैं। सवाल बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई, ये गलत है। ठीक है, द्वैत शासन फिर प्रांतों में जो है दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ना आपका गलत जा रहा है। दूसरा बोल रहा है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, मतलब ये जो है ना आपका करेक्ट है। तीसरा, मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया था। क्या मुस्लिम लीग किया था? नहीं, ये भी गलत है, मतलब 2 को गलत है, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वह जॉन मथाई, कौन से मंत्री का कार्यभार इसको मिला था? तो याद रखना है उद्योग, कहाँ है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, तो याद रखना है उद्योग और नागरिक आपूर्ति मिला था। लियाकत अली खान, ये जो है ना वित्त मंत्री थे, हाँ ये सही है। ठीक है, आसिफ अली आपका जो है अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री थे। ठीक है, बाद में जॉन मथाई बने थे, लेकिन अंतरिम सरकार में आसिफ अली थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वह विधि कानून से संबंधित मंत्री थे। और CH भाभा, ये जो है ना कार्य खनन से संबंधित है, ये कार्य और खनन ये वाला, यानी केवल 2 सही है। तो 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है? CH भाभा द्वारा धारित विभाग वाणिज्य था, जबकि रफ़ी अहमद किदवई द्वारा धारित विभाग का संचार था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि था, जबकि जॉन मथाई द्वारा धारित विभाग रेलवे एवं परिवहन, हाँ ये भी सही है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है पहला मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार की बात नहीं हो रही, पहला मंत्रिमंडल का, यानी दोनों सही है। यहाँ पूछ रहा है दोनों गलत, कौन गलत है? कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ेगा, बिल्कुल ये जो है आपका सत्य है। ठीक है, 1935 के तहत किया गया था। भारत परिषद को समाप्त कर दिया, ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। भारत परिषद जो है वह 1935 के अधिनियम से समाप्त हो गई थी। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना, ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की जो स्थापना है वह होगी, ये भी सही है, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार
वर्ष 1936 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह 1936 नहीं 1934 था। हालांकि एम.एन. रॉय के द्वारा ही किया गया था, लेकिन 1934 था। ठीक है, याद रखना है, यानी पहला गलत। दूसरा, 1939 में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। याद रखना है, ये जो है ना आपका, ये भी आपका गलत जा रहा है। ठीक है, ये जो है ना आपका, ये भी गलत जा रहा है। 1935 में यह किया गया था, 1935 से 38 के दौरान, ये बात, यानी ये भी गलत है। तो दोनों गलत है। यहाँ सत्य पूछ रहा है, यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट मिशन, सबसे पहले बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं। सबसे पहले, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1946 को भारत पहुंचा था। ठीक है, तो ये जो है आपका सही जा रहा है। ठीक है, इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को जो है प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। ये गलत है, तो केवल एक गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये गलत है, ये दोनों सही है। अगला सवाल 15 नंबर, बोल रहा है संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी। मतलब कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से नहीं, यह आंशिक रूप से निकाय थी, यह पूर्ण रूप से नहीं था, यानी पहला गलत है। बोल रहा है कि सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर की गई थी। यानी ये जो है आपका सही जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले, संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल गलत। क्यों? यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ना कि 11 दिसंबर 1946, यानी पहला गलत है। दूसरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थाई सभापति चुना गया था। ठीक है, सभापति ने अध्यक्ष थे, ये भी गलत जा रहा है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से चुना गया था, लेकिन सभापति नहीं, वो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह अस्थाई नहीं, ये अस्थाई चुने गए थे। ये यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। ठीक है, सभापति और अध्यक्ष तो एक ही होता है, यानी अस्थाई चुना गया था। दूसरा भी गलत है। 16 जुलाई 1947 को H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये भी गलत है, यानी कोई भी सत्य नहीं है, सभी का गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। ठीक है, 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सबसे पहले, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दूसरा बोल रहा है कि 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो याद रखना है, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि यह 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये 24 जनवरी नहीं, यह 22 जनवरी था। ठीक है, तो यानी दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है। तो यहाँ असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, केवल 2 गलत है। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर सवाल, असत्य को ढूंढना है, गलत कौन है। ठीक है, गलत कौन है। सबसे पहले बोल रहा है कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। ये जो है ना आपका सही जा रहा है। 3 जून की योजना जो थी वह भारत के बंटवारे की पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि डोमिनियन विधानसभा मंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्ष में चुनी गई थी। ये जो है आपका गलत जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा जो है आपका गलत जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल 2 गलत है। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में मतलब यहाँ दिया गया। ठीक है, सबसे पहले प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान से संबंधित प्रांतीय जो संविधान समिति थे वह किससे संबंधित था, तो याद रखना प्रांतीय संविधान जो है वह सरदार पटेल से संबंधित है, ना कि जो है जवाहरलाल नेहरू। अगला, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति जो है वह JB कृपलानी जी थे उसके अध्यक्ष, बिल्कुल सही।
राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति यह जो है वह आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भी सही। संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष अंबेडकर नहीं, मावलंकर, जी वी मावलंकर जी थे, जी वी मावलंकर, ठीक है, जी वी मावलंकर यह सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष थे। यानी कौन जो गलत है, यहाँ बोल रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाएगा। 20 संविधान सभा एक दलीय प्रदेश का एक दलीय निकाय है, सभाई कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, असत्य को ढूंढना है। असत्य कौन है, बोल रहा है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये बिल्कुल सही है, याद रखना है हाथी। सर बी एन राव को संविधान सभा के रूप में संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। एच वी अयंगर को संविधान सभा का सचिव, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सही है, सारे सभी सही सभी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही है, सही बोल रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, संविधान सभा में सरोजिनी नायडू निर्वाचन क्षेत्र बिहार था, ठीक है, संविधान सभा में सरोजिनी नायडू का निर्वाचन जो क्षेत्र है वह बिहार था, ये गलत है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, बिहार क्षेत्र ही था, बिल्कुल बिल्कुल बिहार क्षेत्र ही था, ये सही है, दोनों से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 23 नंबर, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, गलत बोल रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा गया, बिल्कुल गलत, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा गया था, ठीक है। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान की शुरुआत के रूप में, ये जो है ना आपका 26 नवंबर को ही हुआ, 1949 को संविधान की शुरुआत दिन, ये सही है 26 नवंबर को ही हुई थी, ठीक है, हालांकि 26 जनवरी को लागू हुआ 1950 को। दूसरा है कि संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के लिए अपवहन समिति का नाम दिया था, ठीक है, तो याद रखना है ये जो है ना निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने जो है वह अपनी जो प्रारूप समिति के रूप में नया नाम जो गढ़ा था उसका नाम था अपवहन समिति, यानी ये जो है आपका अपवहन समिति सही है, ठीक है, तो ये जो आपका सही जा रहा, दोनों सही है। बोरा कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई गलत नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघीय सरकार का नहीं है, संघीय सरकार की कौन सी प्रावधान नहीं है, ठीक है, लिखित एक संविधान होनी चाहिए, ये संघीय संविधान की तो प्रावधान है, विशेषता है, संविधान ही सर्वोच्चता है होनी चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद संविधान में लचीलापन होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है संघीय व्यवस्था का, याद रखना। आपातकालीन व्यवस्था प्रावधान होनी चाहिए, इससे भी संविधान के संघीय सरकार से कोई मतलब नहीं है। और एकल संविधान, इससे भी जो आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4, 5 और 6 जो है यह नहीं है संबंधित। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर सवाल, बोल रहा है कि कौन सा कथन सुमेलित है, सुमेलित को हमको ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है एकात्मकता की भावना में संघ अर्ध संघ, यह किसने कहा था, केसी वेरे के द्वारा, ठीक है, तो एकात्मकता की भावना संघ अर्ध संघ, यह केसी वेरे के द्वारा कहा गया था, ये जो है आपका सही है। दूसरा, बारगेनिंग फेडरलिज्म, यह ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था, बिल्कुल गलत, यह जो है बारगेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया था, ना कि ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया था। अगला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वह किसके द्वारा कहा गया था, यह ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, असत्य को ढूंढना है, ठीक है, कौन गलत है, संघीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, विधायिका कार्यपालिका के जो मध्य जो है ना समन्वय सहयोग के सिद्धांत को, ना कि विभाजन को, यानी ये गलत।
अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। तो ये जो आपका सही जा रहा है, केवल एक गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः सामाजिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन करना। मौलिक अधिकार की वह सामाजिक लोकतंत्र नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना। यानी ये यहाँ राजनीतिक हो जाता तब सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, सामाजिक दे दिया। मिनर्वा मिल्स मामले में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संतुलन की बात कही गई थी, ये सही है। कौन सा कथन सही है? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर बोल रहा है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र जो है वह 21 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखना है, और 61वें संविधान संशोधन 1988 ने 1989 था, 1989 था। ठीक है, याद रखना है 1989, यानी ये गलत है। दूसरा, अमेरिका ने महिलाओं हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन में 1928 में दिया गया था। यानी ये जो आपका सही जा रहा है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सहकारी जो समिति है उसका अनुच्छेद किससे संबंधित है? यार 243 तो से 243 छ तक, ये सही है। अधिकरण किससे संबंधित है? तो याद रखना है, अधिकरण जो है वह 323 से संबंधित है, 323 कहीं नहीं है, यानी ये जो है आपका गलत है। प्रकीर्ण से किससे संबंधित है? 361, ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र जो है 239 से 242 तक होते हैं, 239 से 242, ये भी गलत। 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र के से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन सही है? 1 सही है और 3 सही है, तो 2 को सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जानना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर सवाल है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह रखना 110 में। पहला गलत। राज्यपाल की नियुक्ति याद रखना 155, ये सही। राज्यों में विधान परिषदों का उत्थान एवं जो है सृजन, यह 169, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये 45 में दिया गया, ये भी सही है, केवल एक गलत है। बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर है, 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं, मिनर्वा मिल्स वाद को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है, ये सही है। अच्छा, मिनर्वा मिल्स वाद को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस के रूप में जो है वह जाना जाता है। ठीक है, तो ये सही है। 11वीं अनुसूची में जहां 28 विषय शामिल है, वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है, यह जो पंचायत शक्तियाँ जो दिया गया उनमें से 28 नहीं, यहाँ 29 विषय हो जाएगा। ये 28 दिया गया, ये जो है आपका गलत जा रहा है। और दूसरा, यह जो है 1992 में किया गया था 73वां संविधान संशोधन। 18वां विषय जो है वह शहरीकरण की नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत 18 विषय आते हैं, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में कहा गया, यानी जो है ये भी गलत है। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स ये भी गलत जा रहा है। ठीक है, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी बहुत शानदार सवाल। 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ा गया था, याद रखना है सिंधी। ठीक है, मतलब 15वां भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था? तो याद रखना 71वां संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था आपको? बोडो, डोंगरी, नेपाली, ये जो है ना आपका गलत जा रहा है, क्योंकि यहाँ नमक होता, डोंगरी यहाँ हो जाता, ये दोनों उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा नहीं, यहाँ आगे पीछे कर दिया। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा गया, इसीलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया? 14 भाषा तो हमारे संविधान के मूल संविधान में थी। बाद में 1967, याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट 1967 था, 21वां संविधान संशोधन था। और कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, 15 भाषा हो गया। उसके बाद जो है नमक जोड़ा गया, न म क। ठीक है, नमक कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में, याद रखना है। नमक को मतलब नमक में क्या क्या आता है? सबसे पहले नेपाली आता है, ठीक है, और मणिपुरी और कोंकणी,
ये तीन जो है वह जोड़ी गई थी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यह 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर लास्ट में आता है 2003 में कौन सा था, याद रखना, 92वां संविधान संशोधन। इसमें कितना जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, ये सारे जोड़े गए थे। चार भाषा जोड़ी गई थी 2003 में 1992वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल है कि भाग 6 भाग ख राज्यों से संबंधित व 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा विलोपित किया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 था, ठीक है, फजल आयोग जो कि जितने भी राज्य से संबंधित है, राज्यों को अलग होने की भाषाई आधार पर उससे संबंधित था। तो ये जो है ना आपका सही जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि भाग 4 और भाग 7 जो है, नहीं, ये हो गया आपका भाग 14, ठीक है। दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। बोल रहा है भाग 9 जो है वह समावेश 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दी गई है, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 35 नंबर, ठीक है। 35 नंबर सवाल आते हैं, पूरा कौन सा कथन गलत है। N.A. पालकीवाला की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ये बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण नहीं कर सकता, ये भी सही है। बोरा कौन गलत है, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसे राज्य मिश्रित नहीं, लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। पहला गलत। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद गांधीवादी को मिलाकर मिला जुला है, जिसे मार्क्सवाद की ओर झुकाव है, ये भी जो है ना आपका गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। स्विट्जरलैंड जो है वह प्रत्यक्ष नहीं, दोनों होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी पहला गलत। परिपीक्षा और प्रत्यावर्तन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों में से एक है। तो ये जो है ना आपका ये आपका सही है, ठीक है। कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, अच्छा यहाँ गलत पूछ रहा है ना, ठीक है। परिपीक्षा और प्रत्यार्पण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में औजारों में से एक है, ये भी गलत ही जा रहा है ना, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड एक हालांकि स्विट्जरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में फंसा दिया, ठीक है। तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी तो होगा ही, वह डायरेक्ट वहाँ पर वोट दिया जाता है, यानी पहला गलत है, दूसरा जो आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर सवाल। बोल रहा है कि सत्य कथन को ढूंढना है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया था, ये जो आपका सही जा रहा है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति जो है उसी से दौरान लिया गया था। अगला सवाल, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया, दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है यह अर्नेस्ट बार्कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इस बुक का नाम है और इसका लिखा गया है अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। 40 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। सबसे पहले बोला गया कि बेरूबाड़ी संघ 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, ये गलत है। उस टाइम जो है वह प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, याद रखना, बेरूबाड़ी संघ में, ठीक है। उसके बाद जो केशवानंद भारतीय संघ आया था 1973 में, उसी को दौरान माना गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का मुख्य भाग है, ठीक है, यानी पहला गलत है। LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना है, ठीक है। तो ये जो है आपका सही जा रहा है, ठीक है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, केवल एक सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से संविधान प्रस्तावना में शामिल किया गया था, तो याद रखना है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों को जोड़ा गया था।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल आते हैं, बोल रहे कौन सा कथन गलत है। प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना को किसी भी हाल में संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल रूप है उसमें बदलाव नहीं होगी। अगला, के एम मुंशी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये भी आपका गलत जा रहा है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया था? तो जानना 97वां संविधान संशोधन 2011। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सहकारी समिति। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था। नहीं, मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, याद रखना, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत रूस की सहायता, मतलब रूस के संविधान से लिया गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। याद रखना, ध्यान से सुनिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति था, उसका नाम समिति का 1976 डेट था, संविधान संशोधन 42वां था, और याद रखना है 10, केवल 10 जोड़ा गया था। बाद में जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित था वो जोड़ा गया था। टोटल 11 है, ठीक है। तो मूल मौलिक जो है कर्तव्य कहीं भी मौलिक संविधान में नहीं देखने को मिलेगा, बाद में जोड़ा है 1976 और 2002 में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, तो पहला गलत है। अनुच्छेद 20-21 के प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। केवल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। कब? आपातकाल के दौरान, याद रखना, ठीक है। तो 2 केवल यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। 46 नंबर बोल रहा है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का समूह होगा और अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ से विभक्त होने की कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कौन सा कथन सत्य है? यह जो आपका दोनों आपका गलत जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वह राज्यों का समूह है बोला गया, ठीक है। भारत राज्यों का समूह बोला गया। यहां देखिए, अनुच्छेद 1 के अनुसार बोला गया कि इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह है, ठीक है। भारत राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां देखिए ना फंसाने वाला चीज, यहां समूह नहीं संघ दिया गया है, यानी पहला गलत है, ठीक है। हड़बड़ी में अगर देख लिए तो हम राज्यों का समूह, ये तो सुना हुआ जैसा लग रहा है। संघ और समूह में यहाँ फर्क है। अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भाग जो 21 दिया गया है उसके उपबंध में कितने राज्य शामिल है, ठीक है। इसमें कितने राज्य शामिल है तो याद रखना है, महाराष्ट्र शामिल है, गुजरात शामिल है और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है। बोल रहा है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, ठीक है। संसद जो है नए राज्यों का गठन कर सकती है। इसके बाद ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है इसके अंतर्गत राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोला गया कि राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है, ये गलत, ठीक है। हमको सत्य को ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ना पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है, ये जो है ना आपका गलत है। किसी भी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाना या राज्यों के किसी भाग को या राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिला रहा है, यह जो है निर्माण किया जा सकता है राज्यों के आधार पर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है पूर्व संसद को राज्य से नहीं, राज्य जो है संसद से लेता है अनुमति, ठीक है। यहाँ उल्टा दे दिया। अगला बोल रहा है उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति
की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये सही है। उसके बाद मतलब राष्ट्रपति की आवश्यकता अध्यादेश जरूरी है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता एवं राष्ट्र की अस्तित्व की गारंटी नहीं दी जा सकती है, ये जो है ना आपका ये भी सही जा रहा है, यानी 2-3 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि जून 1948 में भारत सरकार ने S.K. धर अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, ये सही है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 1948 में गठित JVP समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा माना था, ये गलत। 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ये सही है। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित की गई थी, ये भी सही है। बोरा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बी केवल गलत है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मिलान करना है। सबसे पहले बोला गया कि त्रिपुरा, इसकी स्थापना कब हुई? त्रिपुरा राज्य की स्थापना याद रखना 1972 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की 1966 में हुई थी, नागालैंड का 1963 में और गोवा का 1987 में। मतलब 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, कौन सा कथन सत्य है, सत्य को ढूंढना है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बिल्कुल सही। दूसरा, ठीक है, कौन कौन सा? एक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 31 में था, 31 में उसको हटा दिया गया था। तो अभी मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यानी सही है। अभी हालांकि 6 है, लेकिन उस टाइम तो 7 थे ना। अगला बोल रहा है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, संपत्ति अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, 53 नंबर सवाल आते हैं। सवाल बोल रहा है कि मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, क्या नागरिकों के लिए? नहीं, मूल अधिकार जो है बहुत सारे ऐसे भी है जो विदेशी लोगों को भी यह अधिकार उपलब्ध है, याद रखना है। तो पहला गलत, ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों विशेषताओं के होते हैं, यानी ये जो है आपका सही है, नकारात्मक भी होते हैं सकारात्मक भी। संसद मूल अधिकारों की कटौती कर सकते हैं, ये भी सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जिला बोर्ड होनी चाहिए, तो उसमें राज्य की दर्जा मिलेगा। RBI ये होनी चाहिए, LIC भी होनी चाहिए, लेकिन BCCI जो है, जो क्रिकेट काउंसिल है, भारत क्रिकेट काउंसिल, ये जो है सॉरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है ना आपका इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, गलत को ढूंढना है। ठीक है, बोरा कौन सा कथन गलत है, गलत को ढूंढना है। सबसे पहले बोला गया कि अनुच्छेद 14 भारतीय विदेशी और कंपनी सभी के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही, पहला सही जा रहा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि विधियों का समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया, ये गलत, ब्रिटिश मूल से नहीं लिया गया। ठीक है, याद रखना। अगला, विधियों के समान संरक्षण नकारात्मक संदर्भ में है तथा विधि की समझ क्षमता सकारात्मक, ये भी गलत है। ठीक है, यानी बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर यहाँ कथन और कारण दे दिया गया है। ठीक है, कथन बोल रहा है कि अनुच्छेद 39 के उपधारा ख उपधारा ग के समावेश वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। तो कौन सा है? तो ये जो है ना आपको 39 के आधार पर यह कहता है, तो पहला सही है। इसका कारण क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 31 ग आता है, जिसमें अनुच्छेद 14 चला जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कथन कारण दोनों सही है। अनुच्छेद 15, ठीक है, कौन सा विभेद नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जो है आपका नहीं है वो हमको देखना है। निम्नलिखित आधार पर राज्य के किस नागरिक के प्रति विभेद नहीं करेगा? तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, निवास स्थान और जन्म स्थान, मूल वंश, ठीक है, ये पांचों के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 15 के तहत, यानी ये जो है पांचों होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, निवास स्थान है, निवास स्थान, अच्छा जन्म स्थान, ये 2 को दे दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, जन्म स्थान है, निवास स्थान दोनों एक ही चीज़ है ना, तो निवास नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर तब 4 कहाँ नहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं,
संविधान की इस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। किसके अंतर्गत? तो याद रखना, ये जो है आपका 340 अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की जो है शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को जांच करता है, वह 340 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखना है काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, 60 नंबर सवाल। ठीक है, सत्य को ढूंढना। ठीक है, सत्य कौन सा है? सबसे पहले बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध करता है। बिल्कुल सही। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी 1955, ये जो गलत जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था की गई कि अधिकार पूर्ण रूप से केवल राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, ये भी जो है गलत है। केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल आते हैं, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया? इंदिरा साहनी जो केस है वह पिछड़ा आयोग से संबंधित था, पिछड़ा वर्ग से। बालाजी राघवन केस यह पुरस्कार से संबंधित था, पुरस्कार और उपाधि के संबंध में। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस यह जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित था। उसके बाद गोपालन मामला जो है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा मामला। ठीक है, तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यार संपत्ति के अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 की जितने भी हैं। ठीक है, राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये सारे हैं। अगला सवाल आता है 63 नंबर सवाल। बोल रहा है संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता? तो यह है यह जो बात मौखिक बयान देने का, यह विवश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस फैसले को मेनका गांधी मामले 1978 में पलट दिया गया था? तो यह गोपालन मामला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अनुच्छेद 22 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना, सबसे पहले साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आधार बताना आवश्यक है, यह सही है। साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष जो है वह प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये जो है आपका ये भी जो है ना आपका सही जा रहा है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तो करना है, ये भी सही जा रहा है। बोल रहे निवारक हिरासत मामले में अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों पर उपलब्ध है। क्या ये सही है? यह जो दिया गया है वह क्या दोनों पर सम्मिलित है? यह बोल रहा है। ठीक है, ये भी आपका सही जा रहा है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश का विरोध कहा, यह भी सही है। कौन सा कथन गलत हो गया? फिर से पढ़ते हैं। साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आधार जो है वह बताना होगा। बिल्कुल। साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये देखा जाए 24 घंटे के अंदर सारे तुम सही है। ठीक है, सारे सही लग रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला छोड़िए। चलिए मिलान करते हैं। धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो यार 25। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार यह दिया गया अनुच्छेद 26। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संपादन हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 27 के तहत किया गया। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी सही है। मतलब 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ठीक है, गलत को ढूंढना है। अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो केवल अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये जो है ना आपका गलत है, अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध है, ये गलत है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 30 के प्रावधान नागरिकों अर्थात अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यक दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये जो है ना आपका ये भी गलत जा रहा है अनुच्छेद 30 के तहत।
यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसे कहा है? तो यानी अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार वहीं से होती है, मौलिक अधिकार का हनन हो तो। 69, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय की रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत होती है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, वहीं उच्च न्यायालय को अपनी रीट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी तीनों सही है, तो 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया? यहाँ पर बोल रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के विरुद्ध किसी भी हिरासत में नहीं रखना, ये सही। प्रतिषेध क्या है? तो अधीनस्थ न्यायालय के सुधार संबंधी निर्देश। परमादेश क्या है? तो यार सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना या आदेश दिए जाने की एक रूप है, ठीक है। अधिकार परीक्षा, यह संबंधित है लोक कार्यालय के अनधिकृत ग्रहण से, मतलब 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है? किसे कहा? यार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। निम्नलिखित में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, ठीक है, तो ये जो है आपका सही जा रहा। दूसरा बोल रहा है निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायिक है, ये भी सही है। निर्देशक तत्व जो है न्यायिक नहीं, गैर न्यायिक है। इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक और धार्मिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये जो है ना आपका गलत जा रहा है। केवल नहीं है, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सारे हैं, केवल राजनीतिक और धार्मिक नहीं है, ठीक है। मतलब 3 गलत है। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो 2 को सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों को प्रेरित नहीं करता है? तो याद ना है अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है या गांधीवादी सिद्धांत से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो याद रखना अनुच्छेद 43 ख, ये नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन, अगला सवाल, ठीक है। चलिए 75 नंबर सवाल आते हैं। बोल रहा है कि चंपक दोराइजन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों की वरीयता दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है ना सिद्धांत मूल अधिकारों के बीच जो है ना, मूल अधिकार को प्रभावित ही, वरीयता नहीं, ये पहला गलत है। गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता, ये भी गलत है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने यह घोषणा की कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर सकते, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3। अनुच्छेद 31 के ग किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के वर्णन के संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ देखिए चौथा नंबर, मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को उच्चतर है तथा निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए एक मूल अधिकारों की संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, यानी ये जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 78, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया था, ये जो है ना आपका सही जा रहा है। मूल कर्तव्य की जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था, कुछ समय पहले हम बताएं। स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसे 42वें संविधान संशोधन, ये भी हम बताएं, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 79, ठीक है। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले कौन सा कथन गलत है? तो मूल कर्तव्य के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 51 का क है, खाली 51 नहीं है, तो पहला गलत। मूल कर्तव्य नैतिक एवं नागरिक दोनों प्रकार की होती है, नैतिक नहीं, ये नागरिक, नैतिक, ये जो है आपका ये गलत है, ये सही है। मौलिक कर्तव्य नैतिक और नागरिक, हाँ ये सही है। मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिकों को
तथा विदेशियों को दोनों को, ये भी गलत है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही मूल कर्तव्य है जो गैर न्यायिक है, ये सही है। बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, तो याद रखना कौन सा कथन गलत है, 1 और 3 गलत, 1 और 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर सवाल। ठीक है, निम्नलिखित किन कर्तव्यों को भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों के रूप में उल्लेख दिया गया। ठीक है, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, बिल्कुल ये जो मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना को विकास करना, ये भी है। देश की रक्षा करना, ये भी। सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना, ये भी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी सारे हैं। नेक्स्ट आते हैं 81 नंबर सवाल आते हैं। सवाल कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 368 के तहत साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपबंध संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना 368 में जो है वह 2 प्रकार के संविधान को संशोधन होती है, एक बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों का राज्यपाल, जो आधे राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत है उससे संशोधित होती है। ठीक है, यानी ये पहला सही है। संसद उन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, ये जो है ना आपका सत्य है। पहला तो गलत है ना। दूसरा, संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन संभव है। ठीक है, तो ये जो है आपका सही जा रहा है। केवल सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाम दे दिया गया ना, यानी 2 और 3 सही है। अनुच्छेद 368 के तहत साधारण बहुमत से संविधान के उपबंध संशोधित किए जा सकते हैं, ये तो आपका सही लग रहा है। ठीक है, ये सही है। संसद उन व्यवस्था को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। मूल ढांचे से संबंधित है, यानी ये जो आपका सही जा रहा है। पहला गलत, दूसरा सही है। संविधान 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, यह संशोधन संभव है, यानी ये भी गलत है। 1 और 3 गलत है, तो यहाँ बोल रहा कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट आते हैं 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य को ढूंढना है। ठीक है, गलत कौन है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में होती है पारित, बिल्कुल सही। इसे सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही। विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य, ये भी सही। विधेयक सदन में पहले रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है, और यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 42वें संविधान 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है 84 नंबर सवाल। ठीक है, उपबंध कौन से उपबंध जो है सिर्फ विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधित किया जा सकता है, विशेष बहुमत के तौर पर कौन से होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, बिल्कुल सही। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ देखिए संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी 1, 2, 6 सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संसद के विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, तो याद रखना है प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत होनी चाहिए और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत होनी चाहिए, उसी भी कहा जाता है आपका पूर्ण विशेष बहुमत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिलान करना है। अवसरों की असमानता समाप्त कैसे की गई थी, मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो याद रखना यह जो है आपका 44वें संविधान संशोधन था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शोषण, नैतिक एवं भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की सुरक्षा, यह किससे संबंधित था, तो याद रखना ये जो आपका 42वें संविधान संशोधन था। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत की गई। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यानी 2, 1, 4, 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, फिर कथन दे दिया
कथन दे दिया गया है। बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला, नहीं, विधिक रूप से बाध्यता नहीं। ऑप्शन नंबर 1 जो है कथन गलत है। संविधान निर्माता के अनुसार देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन की किरण को बाधक करता है। हाँ, ये सही है, यानी ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित क्या है? तो याद रखना देश की शासन प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो यार ना आयरलैंड ने जो है वह किस देश से लिया था, ये इंपॉर्टेंस वाले। हम लोग तो आयरलैंड से लिए, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो याद रखना स्पेन से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंस वाले। नेक्स्ट आते हैं, राज्य अनुच्छेद जो है 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों पर निम्नलिखित में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? किस आधार पर? तो याद रखना सबसे पहले यह आधार होनी चाहिए आपका भारत की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराधी के लिए उकसाना, दोनों चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राज्यों की स्थापना के क्रम को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है स्थापना के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन में देख हो जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम जो कि 1975 में 22वां राज्य बना था। उसके बाद हो जाएगा आपका, सिक्किम के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, सिक्किम कब हुआ था? तो याद रखना है सिक्किम जो है वह 1975 में हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वह 2000 में और झारखंड भी 2000 में, यानी चारों सही है। अच्छा, नहीं, कालानुक्रम के आधार पे तो सबसे पहले क्या होगा? ये हो जाएगा आपका एक, नहीं, ये है आपका सिक्किम, यानी पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 20 से कौन सा संबंधित नहीं है? तो याद रखना हिरासत के में शोषण के विरुद्ध अधिकार। वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो याद रखना वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है। 9वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो याद रखना अनुच्छेद 31 का ख। 93वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना यह पिछड़े वर्ग के छात्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से आरक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान संघीय संरचना का है जो केंद्र और राज्यों के बीच इस प्रकार की शक्ति का विभाजन करता है। तो याद रखना है यह जो है आपका किस रूप में? वैधानिक शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, 97 कौन सा कथन सही है? सही को ढूंढना है। सबसे पहले बोला गया कि संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून नहीं बना सकता है। ये जो आपका गलत जा रहा है, सभी के लिए बना सकता है, यहाँ नहीं के दे दिया। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए कथन के आधार पर हमको रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान को भरते हैं। यहाँ संविधान के कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधित से संबंधित जो है अनुच्छेद है? तो याद रखना यह अनुच्छेद, और याद रखना भाग 11 होती है। ठीक है, भाग 11 245 से 255 तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का जो है बंटवारा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 99। ठीक है, 99 बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। बिल्कुल सही। राज्य विधानमंडल में राज्य सूची सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने के कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये गलत। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में केवल संसद नहीं, समवर्ती सूची में दोनों से आपसी सहमति के साथ ही राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बनना है। अंतर्राज्यीय व्यापार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखना ये भी गलत है। कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता संघ सूची न, ये कृषि, स्वास्थ्य ये सारे राज्य सूची में आता है, ये भी गलत है। केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान संसद में वस्तु एवं सेवा कर
तथा राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। पहला सही है। दूसरा बोल रहा है आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद ये कानून निष्प्रभावी प्रभावी हो गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। 101 नंबर सवाल, बस और 20 सवाल बचा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा कथन निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। किसी भी मामले में, तो याद रखना है कौन कौन से मामला। एक, राष्ट्रपति शासन के दौरान, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर लागू करना, ये केंद्र के द्वारा होती है। ठीक है, जब राज्य अनुरोध करता, हाँ ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो है आपका जब राज्य अनुरोध करे, ये गलत, ये नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहा था, ये भी गलत। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये सही है। जब राज्य कोई प्रभावी प्रस्ताव पारित करे, ये भी सही है। यानी 1 2 4 6, 1 2 4 6। ठीक है, कौन सा कथन सही है? 1 2, और जब राज्य अनुरोध, ये भी सही हो जाएगा। 3 भी सही, 3 4 3 5 6, 4 कहाँ है? 5 खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित नहीं रख सकता है। बिल्कुल गलत, ये सुरक्षित रख सकता है। केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है कि वह वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति विचारार्थ सुरक्षित रखे, ये सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है? पहला, सरकारिया आयोग का गठन सरकार जनता संबंधों को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो है वह जनता नहीं, यह सरकारिया आयोग वह केंद्र और राज्य से संबंधित है। ठीक है, 1983 में आई थी। सरकारी आयोग 1981 नहीं, 1983 और केंद्र राज्य से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट से संबंधित है सरकारी आयोग। तो दोनों गलत है। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि अनुच्छेद 212 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, तो याद रखना 212 नहीं, यह 312 हो जाएगा। पहला गलत। संविधान संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है, ये सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला सवाल, राजमन्नार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राजमन्नार जो समिति है वह किससे संबंधित है? तो याद रखना यह आपका केंद्र और राज्य की जो संबंध है उसकी जांच करने के। ऑप्शन नंबर बी 2 जो है वहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 106। ठीक है, 106 नंबर सवाल बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? भारतीय वित्त आयोग से संबंधित वित्त आयोग जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत किया गया। नहीं, ये 180 नहीं, ये 280 है। ठीक है, पहला गलत। दूसरा, यह कार्य अर्धन्यायिक है, सही। इसका गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी सही है। ठीक है, इसका गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति नहीं, वित्त आयोग का जो है ना वह राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये सही है। तब इसका गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा। यह करों से प्राप्त शुद्ध आय को केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे के रूप में वित्त मंत्री का काम करता है। यह जो केंद्र राज्य के वितरण से संबंधित है, यानी ये भी सही है। कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखना है पुंछी आयोग जो है वह पुंछी आयोग 2007 में बना था, 2005 दे दिया। मदन मोहन मुंशी इसके अध्यक्षता थे, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय संबंध को जो है मुद्दे पर गौर करना है, ये जो है ना आपका गलत है। ठीक है, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने का संसद की शक्ति से
प्रावधान दिया गया तैयारना है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला सवाल मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले दे दिया है 253 किससे संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है, याद रखना है 253। 262 किससे संबंधित है, अंतर्राज्यीय जो नदी है उससे संबंधित है 262। 263 किससे संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। तो 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था, बिल्कुल सही। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 279 ए राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। और इसका संबंधित जो अध्यक्ष होते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। हाल ही में 2025 में कहाँ हुई थी यार, जैसलमेर में इसकी अध्यक्ष जो मीटिंग हुई या जैसलमेर में, राजस्थान में हुई थी। यह परिषद केंद्र और राज्यों की संयुक्त मंच है, यानी ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी, किस आधार पर, यानी सरकारी आयोग के द्वारा। पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है, तो याद रखना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन हो जाएगा। सबसे पहले सत्य को ढूंढना है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय, गलत। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958, ये भी गलत है। दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल आते हैं, ठीक है। बोल रहा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन मूल वाक्यांश में आंतरिक अशांति की स्थान पर सशस्त्र विद्रोह की जो है वाक्यांश जोड़ा गया था। याद रखना यह जो है ना 1942 में नहीं, सॉरी 42वें संविधान संशोधन यह नहीं था, यह 44वें संविधान संशोधन 1976 था, ठीक है। याद रखना, सॉरी 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह जो है वह आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। तो पहला गलत है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित नहीं कर सकता है, वो उससे मतलब नहीं है। दूसरा भी गलत, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। क्या मान के चलिए 352 में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है केवल दे दिया गया, ये गलत है, ठीक है। संसद के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो केवल अकेले राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, लोकसभा इसके जो निरासन है उसको प्रस्ताव पर में ला सकता है, लोकसभा भी कर सकता है, संसद। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून नहीं बना सकती, ये गलत। आपातकाल लगी तो राज्य सूची तो केंद्र के हाथों में आ जाता ना, यानी कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए दिया गया था, तो जानना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अगला सवाल 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोरा आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग, ये कितना हो जाएगा, 18 से संबंधित है, बिल्कुल सही। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है, राज्य पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं, राज्य पूरी तरह, अच्छा केंद्र सरकार कमजोर हो जाती है, ये गलत है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में आ जाती है, ये भी गलत है। हमको गलत ढूंढ रहा है, यानी 2, 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है, कैसे होगी देखिए। 352 यह किससे संबंधित है, तो याद रखना युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है, उस आधार पर आपातकाल लगाया गया 352 के तहत। 356 यह संवैधानिक तंत्र की विफलता, 356। 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है, हालांकि ये अभी तक नहीं लगा हुआ है। कितना हो गया, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1956 में लागू हुई थी, ठीक है। देखिए
पंजाब में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी ना, वह 1956 नहीं था, वह 1951 था। तो यानी ये गलत है, या 1951 में लगी थी पहली बार, यानी ये गलत है। दूसरा, इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है 20-21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। लोकसभा इसके निरसन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकता है, ये सही है। ठीक है, तो केवल 3 सही है, यानी केवल 1 सही है। कौन सा कथन सत्य है ना? लोकसभा इसे निरसन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, लेकिन इसकी कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा इसकी निरसन कर सकता है, इसकी प्रावधान जनरली राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तीसरा गलत है, इसके नागरिकों मौलिक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये जो है ना, सारे तीनों जो है आपका गलत लग रहा है। अच्छा, 356 के तहत मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है, ये सही जा रहा है। मौलिक अधिकार 356 में तो राज्य की विफलता होती है ना, तो वो जो है आपका जा सकता है। तो 2 सही है, यहाँ सत्य ढूंढ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केवल 2 सही है। चलिए अगला सवाल 19 नंबर। ठीक है, बोरा कौन सा कथन गलत है? अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है, क्या ये सही है? नहीं, 3 बार, क्योंकि 1962 जो चीन और भारत के साथ डिस्प्यूट हुआ था, 1971 जो पाकिस्तान और भारत के साथ हुई थी, और 1975 में जो इंदिरा सरकार की फेलियर थी। ठीक है, यानी 1965 यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, अनुच्छेद 355 केंद्र पर प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति को बचाने का दायित्व देता है, ये गलत। केवल 1 जो है ना आपका, नहीं 2 सही है, ये गलत है। ये 1965 आ गया था ना, ये गलत है। तो 1 जो है गलत है, केवल 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल 120। सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, 120 नंबर सवाल, बोरा कौन सा कथन सही है? उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद 1971 में किया गया था, बिल्कुल सही। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत ही आता है, ये गलत है। पूर्वोत्तर परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन 1956, ये गलत। 2002 में सिक्किम उत्तर पूर्वी परिषद का 8वां सदस्य बन गया था, ये सही है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये हमारा 6ठा लेक्चर 71वीं बीपीएससी सेट प्रैक्टिस मॉडल सेट प्रैक्टिस जो एडिटोरियल बुक है उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस है। टोटल हम लोग सवाल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो है वह आपकी पॉलिटी का देख लिया। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी संबंधित सब्जेक्ट वाइज है सारे सेक्शनल टेस्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो प्लीज़ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।